वेलकम फ्रेंड्स। आखिर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को लेके कैसे अप्रोच बनाएं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में, खासकर नए एस्पिरेंट्स में ये सवाल होता है और वो बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं। जो नहीं पढ़ना होता है वो इतना पढ़ लेते, इतना पढ़ लेते कि उनको समझ में नहीं आता है आखिर में कि क्या कुछ रिवाइज करे, क्या कुछ छोड़े और क्या कुछ पढ़े। और कुछ पुराने जो कैंडिडेट्स होते बार 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 जो है वो गलतियां रिपीट करते हो, उसकी वजह से इनका पीटी क्वालिफाई नहीं होता। और मैं इसमें बोलने वाला कौन होता हूँ? बिकॉज आई हैव क्वालिफाइड ऑल प्रीलिम्स सिंस 2016। अब रही बात कि जो बड़े बड़े एजुकेशन चैनल है वो तो बताते रहते, अब इस वीडियो से हमें क्या नया सीखने को मिलेगा। जो इन चीज़ों में बाकी बड़े बड़े चैनल में बताया जाता है, वो ग्लोरीफाई किया जाता है चीज़ों को। मैं इन चीज़ों को यहाँ पे साइड लाइन करूँगा, मिनिमाइज करके आपको एक, देखो यहाँ मैं प्रीलिम्स की बात करूँगा, मैं नहीं बोलूँगा ओवरऑल आपका केस क्वालिफाई होगा, लेकिन मैं शॉर्टकट कुछ चीज़ बताऊँगा कि आपका सिर्फ पीटी कैसे क्वालिफाई होगा। आपका प्रीलिम्स पे ही फोकस है तो मैं प्रीलिम्स में बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका जो होता है वो इनकी आंसर रेटिंग बहुत अच्छी होती है। जब हम उनसे बात करते हैं हम बोलते हैं यार ये डिज़र्व कर रहे थे, इनका आखिर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनकी जो गलती है ना वो पीटी में हो जाती है। उनका लिखाई देखो, इनका बोलचाल का जो तरीका होता है वो बातों से लगता है यार इनका क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रिपरेशन और काबिलियत में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। कुछ लोगों को प्रिपरेशन करनी नहीं आती है, ख़ासकर मैं केस की बात करूँगा। देखो जो बंदे एसएसबी में, एसआई में सेलेक्ट नहीं हो गए, पंचायत अकाउंट्स में नहीं हो गए, जूनियर असिस्टेंट में सेलेक्ट नहीं हो गए, फिर भी उन लोगों ने 2-2 3-3 बार कंटिन्यूअसली वो पीजी क्वालीफाई करते हैं, क्योंकि इसमें एक ट्रिक छुपी होती है और वो ट्रिक जो है मैं आगे आपको बता दूँगा। सबसे पहले देखें कि इस साल जो है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 75 है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि इस साल मेंस बहुत कम कैंडिडेट्स लिखेंगे, यानी कि 25 इंटू वैकेंसीज अगर हम करेंगे वो 1875 जो है बंदे मेंस लिखने जाएंगे। अजयर क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं, 1875 प्लस भी ले सकते, 1900 बंदे मान के चलो कि मेंस एग्ज़ाम लिखेंगे। इससे पहले 4000-5000 बंदे भी जाते थे मेंस लिखने के लिए, इस साल बहुत कम जाएंगे। थोड़ा प्रीलिम्स को लेके आपको सावधान रहना है। तो अब क्या कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि आप प्रीलिम्स 50 दिन में, 60 दिन में, या जब तक प्रीलिम्स हो जाता है तब तक आप कैसे ये सब कवर करोगे। देखो मैं शॉर्टकट में चीज़ें बताऊंगा, मेन फोकस ऑन टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एग्जाम। सबसे पहले कोर सब्जेक्ट्स। अब आप बोलोगे इसमें क्या है, हर कोई लिखता है कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट में बस चीज़ें इतनी आती, एक आपको पॉलिटी पढ़ना है और वो भी इम्पॉर्टेंट जहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरी बात है हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया। और इसमें एंशंट मेडिवल नहीं पढ़ना है, एंशंट मेडिवल से कुछ नहीं आता है, वो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन आता है। और आपको पढ़ना है तो मेडिवल मॉडर्न के साथ आर्ट एंड कल्चर पढ़ लेना। रही बात, फिर जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। फिर उसके बाद है इन्वायरमेंट साइंस के बेसिक्स पूछे जाते, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कोर सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, फिर इकानमी है। आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगे। इससे ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी उधर उधर घूमना, ये फलाना ढिमकाना, इंटरनल सिक्योरिटी, वो कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, ना कि मेंस लिखना है। अगर मेंस लिखना होता तो मैं आपको बताता कि कैसे क्या कुछ आप डीप जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि मेंस का लेवल ही कुछ और होता है। पहले मैं सिर्फ एक एलिजिबिलिटी, मतलब किसी भी हाल में आप तुका वुका मार के आप क्वालिफाई करना चाहिए। फिर आपकी मेंस की तैयारी कैसी है वो इस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे फिर सिर्फ फोकस है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। आपको फिर आपको 8-8, 20-20, 30-30 किताबों का ही जाता, ये है वो है। पिछले इस बुक से, तमिलनाडु से इतने क्वेश्चन आए थे, एनसीईआरटी से वो आया था, इससे वो आया था। भाई सबसे पहले जो मिथ है ना आपके माइंड में, जो बहुत मिथ है एनसीईआरटी को लेके, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। हर कोई आपको बोलता है एनसीईआरटी पढ़ना है, मैं बोलता हूँ नहीं पढ़ना है। ये एनसीईआरटी से सवाल पूछे नहीं जाते। एनसीईआरटी पढ़ते थे यार, पहले पहले इसलिए पढ़ते थे कि फेमस इसलिए था क्योंकि वहां से एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता था और दूसरा आपकी बेसिक्स क्लियर हो रही थी। अब एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, मसला खत्म है। पहले बहुत पूछे जाते थे, अब मैं नहीं कहूँगा नहीं, वो तो यूपीएससी में है, लेकिन स्टेट पीएससी वाले कभी एनसीईआरटी को देखते भी नहीं है और ना इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपकी लेवल, मतलब आपको चीज़ें समझ नहीं आती, आपको समझ में नहीं आता कि इक्वेटर क्या होता है, वो सब क्या होता, ये सब चीज़ें क्या होती है, गांधी जी कौन था, तो फिर आपको भाई एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, फिर आपके लिए 1-1.5 साल तैयारी करनी है। लेकिन जो ऑलरेडी पढ़ते हैं एसएसबी एग्जाम्स, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिनको पता है हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटी, इनको कोई एनसीईआरटी पढ़नी, इसको जाके एक अच्छी सी किताब उठा के पढ़ लेनी है। और कोचिंग सेंटर का नोट मिले तो वो भी पढ़ सकते हैं। शॉर्टकट, आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है और इसमें फिलहाना डिमकाना सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ फोकस करना है यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स। अब आप बोलोगे यार करंट अफेयर का जिक्र नहीं किया।
करंट अफेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, करंट अफेयर से हार्डली क्वेश्चन आएंगे 10 आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और वो 10 क्वेश्चन के लिए आप हज़ारों मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, फिर भी उनको कैसे याद रखोगे, कैसे रिवाइज करोगे, वो सब चीज़ें नहीं होती है। आप जो होते कंपैरिजन के पीछे भागते, मंथली मैगजीन, विजन आईएएस, वो ये उड़ान 500, कुछ नहीं करना है। अगर आप मैगजीन अगर आप पढ़ते आते हो तो पढ़ लो, जैसे पढ़ रहे हो आराम से शौक के लिए पढ़ लो, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते, नावल पढ़ते तो पढ़ लो। लेकिन आप वो रट्टा नहीं लगाना है कि बस यही करना है, इसी में से आएगा। भाई अगर आप पूरा का पूरा अगर एक वर्ड भी, जो भी पूरे 1 साल 1.5 साल अगर आप कुछ भी नहीं सुनोगे ना, ये ना टीवी देखोगे, ना आप फेसबुक यूज़ करोगे, ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ोगे, और आप करंट अफेयर से बिल्कुल कट ऑफ हो, फिर भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। करंट अफेयर का कोई मायने नहीं होता है प्रीलिम्स में, वो सिर्फ यूपीएससी में होता है। और यूपीएससी में कैसे होता है कि वो हर क्वेश्चन में करंट अफेयर का एक पोर्शन घुसा देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेट पीएससी की बात करूँ कि स्टेट पीएससी कैसे कंडक्ट करी। अब आप बोलोगे लेवल इंक्रीज हो गया, लेवल इंक्रीज हो गया है, एनालिटिकल क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इनके वैसे ही होते हैं। फिर भी अगर ये ज़्यादा ट्राई करेंगे ना, 5 से 10 क्वेश्चन इनको डिलीट करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसी इनके पास अभी कमेटी नहीं है जो पेपर को सेट करे। फिर भी अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, लेकिन करंट अफेयर के पीछे नहीं भागना है। अगर आपको सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो ये 5 से 6 जो सब्जेक्ट से पढ़ के आप क्वालिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ जो है सी सेट, सी सेट को तो इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे बंदे जो है ना सी सेट की वजह से रह जाते। जीएस में तो वो कर लेते अच्छा, क्योंकि आजकल हर कोई जीएस पढ़ लेता है, एसएसबी के इतने एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, तो वो जीएस अच्छा हो ही जाता है। तो सी सेट में की वजह से रह जाते। तो सी सेट में जिसकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है, जिसका इंग्लिश अच्छा है, वो जो है कंप्रहेंशन में ध्यान दे, यानी कि इंग्लिश पैसेज में ध्यान दे। जिसका रीजनिंग और मैथ अच्छा है वो इस पर ध्यान दे। किसी भी वजह से आप सी सेट क्वालिफाई करो, इसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आप शॉर्टकट्स देख सकते हो, प्लस माइनस कैसे करना है, परसेंटेज कैसे निकालना है, फिर पैसेज को कैसे पढ़ना है, वो सब आपको यूट्यूब में दिया है। उसके लिए मैं कुछ बता नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि केएस का प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करोगे। एक तो कोर्स से 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने, किसी भी किताब से पढ़ो अच्छी सी। एनसीईआरटी के पीछे, ये एनसीईआरटी के पीछे मत भागना। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो फिर सी सेट के लिए अगर आपको मैथ नहीं आता तो यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हो किसी के भी। फिर लास्ट ईयर के पेपर आपकी बात करेंगे तो वो यूपीएससी के करना है, ना कि केएस के करना है। क्योंकि हमेशा अगर कॉपी करेगा तो जो जेकेपीएससी अगर कॉपी करेगा तो यूपीएससी के क्वेश्चन ही कॉपी करता है, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो। तो आप 5 से 6 साल के ये लास्ट ईयर के, आज तो हर किसी के पास पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप, सॉलिड पेपर भी मिलते हैं पीडीएफ में, यूट्यूब में भी सॉलिड पेपर मिलते हैं। किताबें खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 5 से 6 किताबें, जो भी किताबें आपके पास, आप बोलोगे मेरे इस आथर की उस आथर की, प्रीलिम्स के लिए किसी भी आथर की चलती, बस आपका जो है एमसीक्यू ठीक होना चाहिए। आप इन चीज़ों से क्या क्या सीखना है आपको, एक तो कोर सब्जेक्ट पढ़ना है, एक्स्ट्रा चीज़ों के पीछे नहीं घूमना है कि मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कवर करना है, इंटरनेशनल रिलेशन भी कवर करना है, इंटरनल सिक्योरिटी भी कवर करना है। ये सब कुछ नहीं करना है। आप प्रीलिम्स के लिए ये सब ज़रूरत नहीं होती, आपके बस कुछ ही क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे तो बस वही काफ़ी है। सी सेट में मैथ वो रीजनिंग वीजनिंग करो। और आइडिया लगाने के लिए अगर यूपीएससी केएस वाले का कॉपी करेंगे भी तो यूपीएससी के क्वेश्चन कॉपी करेंगे, 5 से 6 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 7 8 या 10 साल तक के आप क्वेश्चन देख सकते हो। बाकी कुछ भी नहीं करना है, ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है, ना कोई फलाना ढिमकाना विजन आइस पढ़ना है, ना उड़ान 500 पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ रहे हो शौक के लिए पढ़ लो। आपको अगर करंट अफेयर का ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे वो फिर भी आपका ठीक नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर कोई बड़ी स्कीम, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन जो होते हैं वो इजीली वो आप कर सकते हो, जैसे कोई अमेंडमेंट आ गया, कोई स्कीम आ गई, कुछ हो गया, वो होते। लेकिन देखो इकानमी में कैसे क्या चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब देखो आप वो स्कीम्स नहीं पूछते। अब स्कीम्स की बारी गई, हम पहले स्कीम पूछ याद करके जाते थे। इकानमी से क्वेश्चन आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऐसे ट्यूज करके क्वेश्चन आएगा, या इंटरनल सिक्योरिटी से आएगा, या इंटरनेशनल रिलेशन से आएगा, या जियो पॉलिटिक्स से आएगा। वो सब चीज़ें फिर भी ठीक नहीं होती एग्जाम हॉल में। तो आपको करना है कोर सब्जेक्ट पे ध्यान दो और सी सेट को प्रैक्टिस करते रहो। या और ये सब चीज़ें 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने में क्या जाएगा, 20 से 30 दिन लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा है, आपको उठा के रिवाइज करना है बार बार। अलग अलग चीज़ों के पीछे मत भागो अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। अगर मेंस पढ़ना है तो वो अलग बात है, आप फिर मैगजीन्स भी पढ़ो, डीपली बाकी चीज़ें पढ़ो, आंसर राइटिंग भी देखो, वो सब कर सकते हो। लेकिन प्रीलिम्स के लिए ये